जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, आज दिनांक 9 मार्च 2025 को कक्षा 9वीं में उत्कृष्ट विद्यालय या मॉडल स्कूल में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। आज हम जानेंगे इस प्रवेश परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनके सही उत्तर क्या हैं। साथ ही इसके पहले की वीडियो में हमने हिंदी भाषा के प्रश्न और अंग्रेजी भाषा के जो प्रश्न परीक्षाएं पूछे गए हैं उनके उत्तर की वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इस भाग में हम एमपीजी के विज्ञान और समाज विज्ञान के जो जीएस जीके के प्रश्न आते हैं उनके उत्तर जानेंगे। तो आइए साथियों देखते हैं जीके जीएस में पूछे गए प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, परीक्षा में पूछा गया जीके जीएस का पहला प्रश्न है, ठोस अपशिष्ट को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती है क्योंकि इससे जो है कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा यूरेनियम। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? तो भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में वृद्धि होना, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो साथ ही जो नीली क्रांति है इसका संबंध मछली उत्पादन से है। मछली जल में होती है, जल कैसा होता है? नीला होता है। हमने पिछले वीडियो में बतलाया था कि परीक्षा में एक प्रश्न जो है यहाँ से अवश्य आता है और आपको याद करने के लिए कहा भी था। अगला प्रश्न है, पत्तियों एवं पौधों के हरे भागों में पाया जाने वाला जो हरा वर्णक होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? साथियों, वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर नाइट्रोजन ऑक्साइड है, परंतु ओजोन भी हो सकता है। अगर आप गूगल करेंगे तो ये चारों गैसें जो है ग्रीन हाउस गैस की गैसें मानी जाती हैं। इसका उत्तर जो है जब ऑफिशियल उत्तर सीट आएगी तभी सही से पता चल सकेगा। अभी हम नाइट्रोजन ऑक्साइड मानकर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रदूषित जल से होती है? तो आप जानते हैं कि प्रदूषित जल के पीने से पीलिया रोग भी होता है और हैजा भी होता है। दोनों बीमारियां जो प्रदूषित जल है उससे होती हैं, परंतु अभी हम पीलिया मानकर चलेंगे, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनगणना वृद्धि या जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1.64%। अगला प्रश्न है, संचारणीय रोगों का सबसे प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी घरेलू मक्खी जो है, जो संक्रामक रोग होते हैं उनके संचरण का प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो साथ ही जो सिक्किम राज्य है उसकी जनसंख्या सबसे कम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में अधिक जनसंख्या का कारण है? मुख्य कारण ये है कि जन्म दर जो है मृत्यु दर से अधिक होना, अर्थात ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो साथ ही दूध की शुद्धता है वह लैक्टोमीटर से मापी जाती है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो साथ ही जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसकी जनसंख्या भारत में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा औद्योगिक प्रदूषण का कारण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनियोजित औद्योगिक विकास करना। अगला प्रश्न है, गीले अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको जो है कंपोस्टिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र को जो है हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
तो जो नर्मदा नदी है ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। साथ ही अगला प्रश्न है, विज्ञान रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, जो भगोरिया नृत्य है मुख्यतः किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो जो भगोरिया नृत्य है होली के अवसर पर भील जनजाति द्वारा बनाया जाता है। ये मुख्यतः अलीराजपुर और झाबुआ जिलों में होता है और वर्तमान में ये आयोजित हो रहा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो साथियों इस प्रश्न को भी हमने कल करवाया था। जो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है वो मलखंभ है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, सागर जिले का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सागर जिले का जो सूर्य मंदिर है रहली तहसील में स्थित है। अगला प्रश्न है, मिलेट एम्बेसडर के नाम से प्रसिद्ध लहरी बाई मध्य प्रदेश के किस जिले की है? तो लहरी बाई जो है मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की है। अगला प्रश्न है, छिंदवाड़ा के पतालकोट में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो साथियों जो छिंदवाड़ा जिले का पतालकोट है वहाँ पर भारिया जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य शैली का संबंध जो है किस राज्य से है? तो इसका संबंध है उत्तर प्रदेश राज्य से है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो साथ ही मध्य प्रदेश में कुल 2 ज्योतिर्लिंग हैं। यह प्रश्न जो है एमपीपीएससी में ही पूछा जा चुका है। और एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर और दूसरे हैं महाकाल जो उज्जैन में स्थित हैं। ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? ये प्रश्न भी हमने कल के वीडियो में करवाया था और सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 3 मार्च को। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन सी है? तो ये मोटर है। कहते हैं ना भाई विद्युत मोटर चला दो, मोटर चला दो। जो मोटर से क्या करते हैं हम लोग, जैसे पानी का मोटर है, कोई भी जो मोटर है, पंखे का मोटर है, तो ये विद्युत ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा में मतलब यंत्र में बदल देता है, यंत्र कार्य करने लगते हैं। तो कौन बदलता है? विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न है, कार्बन की संयोजकता कितनी है? इसकी संयोजकता जो है 4 होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जल का उपयोग, कांच का उपयोग और प्लास्टिक का उपयोग जो है लेंस बनाने के लिए होता है, बल्कि लोहे का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं होता। अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानव में कुल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव में कुल 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सहजीवी का उदाहरण क्या है? तो सहजीवी का उदाहरण जो है लाइकेन है। अगला प्रश्न है, प्रथम आर्यभट्टीय उपग्रह कौन सा है? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। इस प्रश्न को भी हमने कल करवाया था। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, नाक की संलयन। अगला प्रश्न है, अग्निशामक यंत्र में उपयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अर्थात CO2। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो इसकी जो फोकस दूरी है अनंत होती है। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन सा नहीं है? तो पानी का वाष्प बनना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्प को संग्रहित करके फिर से पानी में बदला जा सकता है। और रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं, जैसे कोयला को जलाना, कोयला को जल गया कोयला तो फिर वापस कोयले में नहीं बदलेगा। लोहे में जंग लग गई तो जंग लगने के बाद फिर से लोहे में चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण के बाद उसके घटकों को अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। और पानी का वाष्प बनना ये भौतिक परिवर्तन है। इस प्रकार से ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, यदि आपतन कोण का मान 60 अंश है तो परिवर्तन कोण का मान क्या होगा? इसका उत्तर भी ऑप्शन सी होगा, क्योंकि आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, ग्वाइटर रोग किससे संबंधित है? तो ये जो है थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? इसमें जो है दुखंडन के द्वारा जनन होता है। इस प्रश्न को हमने कल करवाया था, बतलाया था कि अमीबा जो है 2 भागों में इस प्रकार से बट जाता है और 1 के 2 हो जाते हैं, तो ये कहलाता है द्विखंडन जनन या अलैंगिक जनन इसे बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 25 मीटर। इस प्रश्न को अभी हमने पिछले वीडियो में करवाया था। बहुत से प्रश्न कल की वीडियो से परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, तो उस वस्तु का रंग कैसा होगा? तो उसका सही उत्तर है काला। कोई वस्तु जो प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो उसका रंग काला होगा। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसको भी हमने कल करवाया था। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। इसे भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषध का उपयोग करते हैं? तो इसका सही उत्तर है एंटी एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। साथ ही इस प्रकार से इस परीक्षा में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न पूरे होते हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बतलाए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गणित विषय के पूछे गए प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।